ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा हमें कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बनाने के लिए विशेष शक्तियां देते हैं। आत्मा को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाते हैं। परंतु किसी भी चीज पर विजय प्राप्त करने के लिए आत्मा को शक्ति तब मिलती है जब आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होती है, और स्वधर्म में स्थित होकर जब स्वपिता को एकाग्रचित होकर याद करती है, तो बाबा से पूर्ण शक्तियां आत्मा के अंदर समाहित होने लगती हैं। परंतु इसके साथ साथ बाबा हमें बहुत सारी परहेज भी बताते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ हम शक्तियां ले रहे हैं और दूसरी तरफ लीकेज होती रहे। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत सारी ब्राह्मण जीवन की धारणाएं, नियम, मर्यादाएं बताई हैं, जो परहेज यदि हम निरंतर करते हैं, उसके अंदर पूरी सावधानी और अटेंशन बरतते हैं, तब आत्मा अपने मंजिल के समीप पहुंच पाती है। कर्मेंद्रियों पर पूर्ण रीति आत्मा की विजय हो पाती है। फिर ये प्रकृति हो या फिर कुछ भी हो, उस पर आत्मा की पूर्ण रीति विजय हो जाती है। तो हर परिस्थिति पर, हर एक समस्या पर, हर विघ्न पर आत्मा पूर्ण रीति विजय होती है। इसीलिए एक तरफ याद और दूसरी तरफ परहेज, इन दोनों बातों को यदि आत्मा बुद्धि में रख कर पुरुषार्थ करती है तो आगे बढ़ती है, नहीं तो फिर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। आज की मुरली भी हमें ज्ञान की इसी धारणा पर हमारा अटेंशन खिंचवा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 तारीख, 13 दिसंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। दुनिया में अनेक तरह के मिशंस होते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में भी मिशन बनाते हैं, तो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो फिर दूसरे धर्म के लोग भी उस धर्म पर जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। हमारी मिशन है ईश्वरीय मिशन। हम सबको बाबा का बनाने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, बेहद का वर्षा दिलाते हैं। प्रश्न है, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी। अंतर की स्थिति को चेक करना है। पहले सिल्वर एज तक पहुंचानी है स्थिति, फिर गोल्डन। अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी, तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। है ना? अब अपने आप को चेक करना है, हम सतो तक पहुंच गए हैं? कर्मेंद्रियां चंचल है, धोखा तो नहीं देती हैं? खुद को चेक करना है। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, उल्टा चल रहे हैं ना। तमो प्रधान बन गए थे, फिर उसके बाद तमो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर सतो प्रधान। तो रिटर्न जर्नी है। इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपाकर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। छिपाकर ही किया जाता है ना जो गलत काम होते हैं, बताकर नहीं किया जाता। और जो छिपा हुआ कार्य है वो हम ही जानते हैं, और तो कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि छिपाकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले
मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। न सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली हैं, वह जानते हैं हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? जज योरसेल्फ, खुद ही खुद को जज करो। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो, कंपैरिजन करो। शास्त्र राइट है या जो बाबा समझा रहे वो राइट है? राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र राइट बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है। बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वह सब है रॉन्ग। यह भक्ति मार्ग के चित्र हैं। इन आंखों से सब देखते हैं, परंतु समझते नहीं। कोई के ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना। इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो। वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है। उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जिसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े, उनसे मिलता है हद का। परंतु पारलौकिक बाप से तो बेहद का मिलता है ना। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। यह अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप हैं, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। कौन से बाप को? अलौकिक बाप को। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता नहीं है? उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? उनकी महिमा कहाँ है? उनकी तो कभी कोई आरती नहीं गाते ना। निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे ना। मुख चाहिए ना, तो गौमुख जो दिखाया है, तो उससे ज्ञान अमृत बाबा देते हैं। और असली में वो गौ कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति
याद नहीं कर सकते हैं। अभी तुम जानते हो, समझते हो, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, ब्रह्मा बाबा को भी श्रृंगार करते हैं ना। दुनिया में भी कोई राजा महाराजा होता है तो उनके रथ को बहुत श्रृंगार करते हैं। जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। जैसे कोई घुड़सवार होते हैं और उसका घोड़ा है, रथी और रथ। बाबा बताते हैं शिव बाबा है रथी और ये है उनका रथ। तो बहुत क्लैरिटी से समझाना है। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमु प्रधान बने हो, अब फिर सतु प्रधान बनना है तो उसके लिए योग चाहिए। परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, ये निशानी है। अगर यथार्थ रीति समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े। समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए, है ना। समझने वाला तो बाद में पारा चढ़ाएगा, पहले समझाने वाले का पारा चढ़ा हुआ होना चाहिए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते हैं यह कैसे हो सकता। बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो। तुम पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मनमना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं। अक्षर तो है पर उस अक्षर की समझानी किसी के पास नहीं है। यथार्थ अर्थ क्या है उसका? बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं। अब ये भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है जो लौकिक में है कि हम आत्मा है, परंतु बाबा आत्मा के ज्ञान को भी क्लियर करके समझाते हैं। कोई शास्त्र में यह बातें हैं नहीं। भल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भ्रुकुटी के बीच स्टार है ना। ये तो लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। यथा अर्थ जैसी आत्मा है ना, उस आधार से, उस स्वरूप से कोई नहीं जानता है, अनुभव नहीं है। वह भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस, सतयुग में है सब राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं यह सब ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। तीर्थ यात्राएं करते हैं, व्रत रखते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सोचते हैं ये सारे ईश्वर से मिलने के रास्ते हैं। इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो। कोई नया आता है, यहाँ क्यों आए हो, फॉर्म में लिखा है। इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य चित्र, सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, यह बहुत जरूरी है। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ। झाड़ के चित्र में बहुत अच्छे से क्लियर है। हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं
ज़रूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी। जो बाद में आई हैं तो तब तक तो वो आत्माएं शांति धाम में ही रहेंगी ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बहुत अच्छी तरह बाबा फाउंडेशन लगाते हैं। बाप कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। बाबा ने सैपलिंग तो लगा दिया, अब सेवा करनी है ना। पत्ते बगैर तो झाड़ होता नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, उन्हें पत्ते बनाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। वो तो आत्माएं पहले से होती हैं और वो आत्माएं नीचे आती रहती हैं। यहाँ पर हमें सेवा करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उन्हें बाबा का बनाना पड़ता है, ज्ञान सुनाना पड़ता है। वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए यह प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते लगते हैं। फिर क्या होता है? पत्ते लगते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर तूफान आने से गिर पड़ते हैं, मुरझा जाते हैं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो स्थापना के कार्य में बहुत कुछ होता है ना। कोई भी चीज बनाना शुरू करते हैं, बनती है, बिगड़ती है, फिर बनाते हैं, फिर बिगड़ती है, होते होते फिर एक समय आता है जब बन जाती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो, और जो भी रचना है उनको छोड़ो। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके, रचयिता बाप को ही याद करना है और किसकी याद ना आए। किसी मनुष्य आत्मा को याद नहीं करना है, केवल एक बाबा को याद करना है। क्योंकि रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। बाप का बनकर, ज्ञान में आकर, फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की ग्लानि होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए। परहेज भी रखनी है, दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे यह खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए। कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है ना। अगर छिपाकर खाते रहेंगे फिर क्या होगा? छिपाकर भी खाते हैं ना, तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाबा ने कई बार कहा है अगर आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। बाप भी शिक्षा देते हैं यह नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सतयुग त्रेता में यह बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अवस्था को ऊंचा उठाना है। जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊंची होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली कर्मेंद्रियों की चंचलता बिल्कुल बंद हो जाएगी, कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। सतयुग त्रेता में वश थी ना। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ
तब वश होंगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतप्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी है। आज कर्मेंद्रियों के वश है, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतुप्रधान अवस्था में जाना है, अपना चार्ट देखना है। हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा, क्या महसूस होगा? अभी कोई तूफान नहीं आते हैं, ऑटोमेटिकली महसूस होगा कि अभी अंदर की स्थिति एक रस हो गई है। वह भी अवस्था आएगी, फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। बस बाबा बता देते हैं, ये निशानी है। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते हैं तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं याद करो, हमारा अनादि स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र था, आदि स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र था, है ना। ये तो मध्य के अंदर रावण राज्य आया, तो मध्य को क्यों याद करते हो? अंतिम स्वरूप भी संपूर्ण पवित्र ही होगा, तभी तो ऊपर जाएंगे। तो जब आदि ऐसा है, अनादि ऐसा है, अंत ऐसा है, तो फिर मध्य काल के संस्कारों को क्यों इमर्ज करते हैं? तो बाबा बताते हैं कि हम तो पवित्र आत्माएं हैं ना, तो अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। और कोई भी रास्ता बता ना सके, शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी, आत्मा के अंदर की अलॉय निकलती जाएगी, उतना ऊंच पद मिलेगा। जो जितना पुरुषार्थ करे, हर एक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हर एक की नब्ज को समझते हो ना। सयाने जो होंगे वह झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी, तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी है यह तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना, ड्रामा का चक्र फिर से रिपीट होगा। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। हम भी सेवा करते हैं, बच्चों को बाबा का बनाते हैं। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते हैं मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ।
तुम बच्चे भी समझते हो, बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो, भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु यह बात सबको कैसे बताएं? यहाँ तो असुरों के विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे, शायद कोई किचड़ा डालते हैं। पहले माइथोलॉजी के अंदर जो अलग अलग कथाएं बनाई हैं उसमें ऐसा दिखाते हैं कि असुर जो है वो ब्राह्मणों के यज्ञ के अंदर किचड़ा डालते हैं। वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अभी समझते हो यह विघ्न कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी यह हुआ था। कुछ आत्माएं निमित्त बनती हैं विघ्न डालने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं, है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं तो क्या बन जाते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी। फिर सब आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, सकाश देते हैं, उनको रास्ता बताते हैं। तो इसलिए बाबा हमें टाइटल देते हैं लाइट हाउस का भी। तो बाबा कहते हैं एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का ज्ञान भी देते हैं और उनको जाने का रास्ता भी बताते हैं। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है ही दुख धाम। बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को, अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। एक बाबा को याद करना है, ज्ञान भी एक से ही सुनना है। वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। यह शरीर तो पुराना जर्जरी भूत है, इनमें भी ममत्व नहीं रखना है। यह ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की संभाल नहीं करनी है। अंदर में समझना है यह पुरानी खाल है ना। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी इसको संभालना तो है ना। इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। रहकर भी रह नहीं रहे। जीवन में है पर उसके बावजूद भी कहीं आकर्षण नहीं है, किसी से कोई विकर्षण नहीं है, किसी चीज का प्रभाव नहीं है, लगाव नहीं है। तो जैसे जीते जी मरे हुए हैं। इसे कहते हैं बेहद का सन्यास। वह तो जंगल में चले जाते हैं। तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो कहाँ भी रहते तुम ऊंच पद पा लेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। हर एक को मेहनत इंडिविजुअली करनी है ना। खुद के लिए पुरुषार्थ अकेले ही करना है। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है। फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना।
अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े, सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। एडवांस पार्टी में जाती है ना आत्माएं। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों पर दिल जान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की ग्लानि हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान है, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति करने वाले गुणमूर्त भव। जब हम तीनों सेवाओं का बैलेंस रखेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की सेवा बाबा सिखाते हैं, पर तीनों के बैलेंस से सर्वगुणों की अनुभूति कर पाते हैं और आत्मा गुणमूर्त बन पाती है। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्क्स समान हैं। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुणमूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। अगर तीनों सेवाएं कर रहे हैं तो मनसा द्वारा भी, वाचा द्वारा भी, कर्मणा द्वारा भी, तो बाबा कहते तो उनके द्वारा गुणों का श्रृंगार न स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुणमूर्त बनना है। तो खुद तो श्रृंगारित रहते हैं पर दूसरों को भी गुणदान देते हैं, क्योंकि गुणदान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। तो ये फाउंडेशन यदि पक्का है तो अपने आप ही हमें श्रेष्ठ जीवन की अनुभूति होती है। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो। बाबा ने कहा कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश ना होकर मालिक बन हिसाब चुकतू करावे। ये बात समझना है। सब कुछ होगा, तन के हिसाब किताब आएंगे, मन के संस्कार बीच बीच में तंग करेंगे, अन्य आत्माओं के साथ भी संस्कारों का टकराव होगा, लेकिन यदि हम कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचते हैं तो कर्म भोग के वश होकर हम उनका सामना नहीं करेंगे। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, यह है कर्मातीत स्थिति की निशानी। प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अभी अभी कर्म में आए तो कर्मयोगी, बाबा की याद में रहकर हम हर कर्म कर रहे हैं, फिर सब कर्मों से बिल्कुल डिटैच होके कर्मातीत। तो इसका अभ्यास बार बार करना है। अच्छा, ओम शांति।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें